नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश सिंह और आज हम आपको बताते हैं मुद्राओं से क्या क्या कर सकते हैं। मुद्राओं में वो ताकत है कि आप कुछ भी मेटलाइज कर सकते हैं। जैसे कि कुबेर मुद्रा के बारे में आपने कभी सुना है? कुबेर जी हिंदू शास्त्र के हिसाब से ये कहा जाता है कि कुबेर जो हैं वो पूरे धन के शोहरत के जो पूरा खजांची उनको कहा जाता है, मतलब वही देख रेख करने वाले हैं। तो वो अगर प्रसन्न होते हैं तो जीवन में अपार धन संपत्ति जो है आप आकर्षित करते हैं और उसे आना आपकी जिंदगी में शुरू होता है। तो ये देखिए ध्यान से, कुबेर मुद्रा, ये दोनों उंगलियों को आप यहाँ करके और इसे आप इस तरीके से, ये अगर आप करते हैं तो ये कुबेर मुद्रा है। इससे कुबेर जी काफी प्रसन्न होते हैं और इसके साथ साथ अगर आप कुबेर मंत्र का अगर आप उच्चारण करते हैं और 10 मिनट तक इस तरीके से करते हैं तो आप बहुत कुछ अपने जिंदगी में आकर्षित करना शुरू कर देंगे। चलिए ये कुबेर मंत्र भी मैं आपको आज बता देता हूं। ओम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम विदेश्वराय नमः यक्षराज कुबेराय नमः। इससे कुबेर जी काफी प्रसन्न होते हैं। अब लक्ष्मी मुद्रा की बात करता हूं। लक्ष्मी मुद्रा जो है ये बहुत गुप्त मुद्रा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों से मैंने सीखा है वो मैं बताता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो ज्ञान आपके पास है वो ज्ञान दूसरों को भी दे दें। पता ना हम रहें ना रहें, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों को फायदा हो तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। दूसरा जो है वो लक्ष्मी जो है मुद्रा वो बताता हूँ। इस तरीके से दोनों उंगलियों को ऐसे आप टच करेंगे, ये 3 उंगलियों को ऐसे बंद करेंगे, अंगूठा को ऐसा करेंगे और इस तरीके से ऐसे उठाएंगे आप अपने सर। और ये जो बीच का जो है, इससे अगर आप लक्ष्मी जी का अगर कोई फोटो है, अगर आप लक्ष्मी जी को फोटो को आप देखते हैं और इस तरीके से करके अगर आप बार बार कोई भी लक्ष्मी मंत्र अगर आप उच्चारण करते हैं तो इससे बहुत फायदा होता है। जैसे एक मंत्र मैं बता देता हूँ। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम सिम ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम सिम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम सिम ओम महालक्ष्मी नमः। तो ये मुद्रा इस तरीके से करके, ऐसे करके इस तरीके से करते हैं, इससे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती है। अगर आपका काम बहुत रुका हुआ हो और आप चाहते हैं कि वो काम हो जाए तो अश्वरथ मुद्रा कहते हैं। अश्वरथ मुद्रा में इसको आप पूरा इस तरीके से बंद करेंगे और ये जो है ये नीचे की 2 उंगलियां देख लीजिए, ऐसे ये खुला रहेगा, इस तरीके से बंद रहेगा। इस स्थिति में जैसे कि ये आपका रथ हो, इस स्थिति में अगर 10 से 15 मिनट अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो रुके हुए काम को जो है आप यूं समझिए उसे खोलना आपने मतलब आप शुरू कर देंगे। तो ये अश्वरथ मुद्रा है जो कि बहुत ही लाजवाब और बहुत ही कमाल का मुद्रा है, तो इसे आप जरूर करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत कमजोरी आपको फील हो रहा हो और बहुत ताकत चाहते हैं, एकदम शेर की तरह, हाथी की तरह अगर ताकत चाहते हैं, तो उसके लिए इन दोनों जो ये उंगलियां हैं इसको ऐसे पकड़े और जैसे चीता का जो पंजा होता है ना, उस पंजे की तरह इस तरीके से आप करें। इस तरीके से अगर आप 5 से 10 मिनट तक करते हैं ना तो आपको मतलब बहुत शक्ति का अनुभव करेंगे। तो कम से कम 10 मिनट 12 मिनट जब भी बैठे हैं, कुछ कर रहे हो, तो आप इस मुद्रा में जरूर रहें। तो इस तरीके से आपको बहुत एनर्जी अपने आप में फील होगा। तो ये जरूर किया करें। कभी भी शिव के मंदिर में आप जाएं तो अक्सर हम नमः शिवाय जाप तो करते ही हैं, लेकिन अगर आप शिवलिंग अगर अपने हाथों में बना लेते हैं, देखिए इस तरीके से अपने आप को ये करें और इसको ऐसे, मतलब जो बाईं हाथ की जो अंगूठा है उसको ऊपर रखना है और दाईं हाथ का जो अंगूठा है उसको ऐसे करके ऐसे आपको बनाना है। इस तरीके से अगर आप रखते हैं और शिवलिंग के सामने अगर आप बार बार अगर जाप कर रहे हैं नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय, तो यूं समझिए करोड़ों बार बोलने का फल हमें इस मुद्रा से मिलता है। ये शिव पुराण में लिखा है, तो ये जरूर करें। वैसे अगर मैं बताऊं आपको तो सारे ग्रह, जितने भी ग्रह हैं या जितने भी एलिमेंट हैं हमारे इन 10 उंगलियों में है। जैसे अग्नि जो एलिमेंट है वो हमारे इस अंगूठा में है। इसमें जो है वो हवा है, वायु एलिमेंट इस उंगली में है।
इसमें जो है वो आकाश तत्व है, इस बीच वाली उंगली में आकाश तत्व है, इसमें जो है वो पृथ्वी तत्व है, और इसमें जो है जल तत्व है। अगर मैं ग्रहों की बात करूं तो इसके अंदर रवि और मंगल ये इस उंगली में है, इसमें यहाँ पे बृहस्पति देव हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे शनि देव हैं, इसमें शुक्र देव हैं, और इसमें बुध और केतु जी हैं। यानी कि अगर इन पांचों उंगलियों को अगर आप इस तरीके से रब करते हैं ना, तो आप अपने सारे ग्रहों को, जितने भी ग्रह हैं सारे ग्रहों को आप एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं। बस आपको इस तरीके से 3 से 4 मिनट तक आपको ऐसे अपनी सारी उंगलियों को रब करना है, ऐसे जितना जोर से मतलब आप पुश कर सकते हैं ऐसे करें। पुश करने के बाद इससे सारे आपके जितने एलिमेंट हैं, कहते हैं कि वायु तत्व अगर आपका स्ट्रांग हो तो हड्डियां काफ़ी मजबूत होगा, पृथ्वी तत्व स्ट्रांग हो तो रोग प्रतिकारक क्षमता जो है वो बढ़ जाता है, आकाश तत्व स्ट्रांग हो तो जो आप चीज़ें सोचते हैं वो मैटेरियलाइज होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से इन सबको आप बार बार दाबें। उसके बाद इस तरीके से ऐसे आप जितना कर सकते हैं 2-3 मिनट कर लें। उसके बाद यहाँ आप पुश करें इस तरीके से, इससे आप इसमें पुश करें, फिर इन दोनों हथेलियों को लेकर यहाँ पे आप इस तरीके से करें बार 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 बार। उसके बाद ये जो है इसको आप इस तरीके से आप करते हैं, और यहाँ पे आप जो हैं थोड़ा सा ऐसे इस तरीके से आप मारें। इस तरीके से आप मतलब एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, जिम नहीं जा पा रहे हैं, तो ये बैठे बैठे बहुत आसान तरीका है, जिस तरीके से अगर आप सारे मुद्राओं से अपने आप को काफ़ी एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप मॉर्निंग वॉक नहीं कर पा रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत ही मतलब आसान सा तरीका है जिससे कि अपने ग्रहों को, अपने सारे एलिमेंट को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और ये सब करने के बाद एक बार ऐसे बंद करें, और ऐसे बंद करने के बाद आप एक लंबे सांस लें और जो भी चाहते हैं उसे फील करें, तो वो चीज़ मैटेरियलाइज होना शुरू हो जाता है। तो ये मुद्राओं से आप कुछ भी चाहें तो आप मैटेरियलाइज कर सकते हैं। ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरीके से और बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ों को हम कोशिश करेंगे आप तक हम पहुंचाते रहें। सो नमः शिवाय, गॉड ब्लेस यू, बाय। बहुत जल्द हम मिलते हैं।